मैंने मोटे तौर पर इसको दक्षिण भारत उत्तर भारत वाली जो बहस चल रही है, या कि भाई नॉर्थ भारत का वेटेज बढ़ जाएगा वो, और डिलिमिटेशन और ओबीसी आरक्षण वाली तीन बड़े उस पर सर, क्योंकि मुझे इस पर सब पर बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आगे चर्चा कर लेंगे हम। पहले तो और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इसको पास करा पाएगी? क्योंकि इन तीन बिलों में जो मुख्य बिल है वो संविधान संशोधन बिल है, उसके लिए तो 2/3 चाहिए, सरकार के पास 2/3 नहीं है, और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ अच्छी है। ऑपोजिशन के टूटे बगैर या ऑपोजिशन के एब्सटेन किए बगैर कि वो वोट ना करे और सदन की संख्या भी टूटना ही है, ये बिल पास नहीं हो सकता। तो क्या सरकार ने इतना मैनेज कर रखा है और ऑपोजिशन के कुछ सांसद जो हैं, क्या वो सरकार के साथ हैं तभी ये बिल पास होगा, वरना नहीं। बाकी जो 2 बिल है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं, वो सरकार करा लेगी। संविधान संशोधन बिल सरकार विपक्ष के सपोर्ट के बिना पास नहीं करा सकती। इतनी बात हो जाए त्रिपाठी जी पहले, फिर मैं बाकी की बात, तो फिर लंबे विषय हैं। नहीं ठीक है, तो इसी के सीधे सीधे बात कि जिस स्तर पर जाकर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया, अलग अलग लोगों से मिले, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वो तो बिल्कुल सोनिया जी के विश्वस्त हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी कहा, मायावती ने जिस तरह समर्थन किया है, मीरा कुमार उस कार्यक्रम में चली गई जो नारी शक्ति वंदन पर विज्ञान भवन में, और प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया। तो इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं ना कि आदमी लूप होल्स जो है उसको तो टाइट करके बैठा हो। फिर याद आता है 370 पर तो एकदम असंभव लगता था, जाने कौन कौन से तरीके निकले, वो हो गया। फिर याद आता है कृषि कानून, भले सरकार ने दूसरी वजहों से उसको वापस लिया, लेकिन उसको भी पारित करा लिया। मुझे लगता है कि जो 293 से 360 के बीच का 67 सीटों का फासला है, उसका कुछ इंतजाम सरकार ने कर रखा है, और बिल तो सरकार पारित करा लेगी, इस पर ही बात। ठीक है, तो अब एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर जो मूल विषय विजय जी ने रखे हैं और रिफ्रेश किए